नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने के आरंभ होने के साथ अपने देश में त्योहारों का आरंभ हो जाता है और उसमें से एक प्रमुख त्योहार है नाग पंचमी का। आज नाग पंचमी का पावन पर्व है और आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के महिमा की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। शाम के 7:27 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नाग पंचमी के पर्व की। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसको नाग पंचमी कहते हैं। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी पर विशेष पूजा करके लाभ पाया जा सकता है। अगर आपको सांप के सपने ज्यादा आते हों, सर्प के स्वप्न ज्यादा आते हों या सर्प से भय होता है तो नाग पंचमी पर नागों की पूजा से विशेष लाभ होता है। तो सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। नाग पंचमी का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज के दिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन की प्राप्ति होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। धन की हानि हो सकती है। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। आज के दिन पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए, क्या उसका सही तरीका है, इस पर भी बात करते हैं। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव का स्मरण करें। पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं, उनकी पूजा करेंगे। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करेंगे और इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूध अर्पित करेंगे। जब नागों की विधि प्रकार से पूजा कर लेंगे तो घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएंगे और इसकी भी पूजा करेंगे। पूजा समाप्त हो जाने के बाद एक लोटे में जल ले लें और जल पूरे घर में छिड़कें और जब जल छिड़केंगे तो कहेंगे ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा ये मंत्र कहते जाएंगे और जल घर में छिड़कते जाएंगे। जब आप ये सारी प्रक्रिया कर लेंगे तो आपकी नाग पंचमी की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। नाग पंचमी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।
सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ हो सकता है। आज जल्दबाजी में काम मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभिषेक वर्मा ने हमें लिखा है और ये दिल्ली से लिखते हैं। 22 मार्च 1990 का जन्म है। शाम को 6:45। जन्म स्थान है दिल्ली। अभिषेक कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। लड़की फाइनल है, लेकिन बावजूद इसके उसके साथ विवाह नहीं हो पा रहा है। अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह उस लड़की से मेरी पसंद से हो सकेगा? अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की से होगा साल 2025 के अंत में या 26 के आरंभ में। और विवाह कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। मंगल की वजह से विवाह के फिक्स हो पाने में या बात के जम पाने में दिक्कत आ रही है। तो आप ऐसा करें, रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक सफेद रंग का जरकन दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में 6 से 8 रत्ती का शुक्रवार की शाम को पहनिएगा। विवाह संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी के पर्व पर किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए। अगर आप नाग पंचमी के पर्व पर नागों की पूजा कर रहे हैं तो बिना शिव जी की पूजा किए हुए सीधे नागों की पूजा नहीं करेंगे। पहले भगवान शिव की पूजा करेंगे। नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा। भगवान शिव के आभूषण के रूप में, यानी भगवान शिव का चित्र लगा लें। उनके गले में जो सर्प है उनके आभूषण के रूप में उसकी पूजा करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदनी चाहिए और न साग काटना चाहिए। इसका एक मतलब ये है कि सावन का महीना है, जमीन खोदने पर सांप निकल सकता है, आपको मुश्किल हो सकती है। या अगर आप साग काटेंगे, लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी कीड़े मकोड़े, सांप और जहरीले जंतु निकल सकते हैं। इसलिए नाग पंचमी पर ही नहीं, सावन में भी जमीन खोदना और लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के एक विशेष उपाय पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का
दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या सांप के, सर्प के बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं। क्या उपाय करेंगे? चांदी के 2 सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन, और साथ में एक स्वस्तिक बनाइए चांदी का। एक थाल में रख करके नागों की पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक को रख करके स्वस्तिक की पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करेंगे, और इसके बाद जितना संभव हो ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। चांदी के जो 2 नाग आपने बनवाए थे, मंत्र जप करने के बाद उसको शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वस्तिक को पीले धागे में या लाल धागे में गले में धारण कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सांप का जो भय है वो दूर होगा और आपको स्वप्न में सांपों के दर्शन बार बार नहीं होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग नाग पंचमी पर काल सर्प योग की पूजा कराते हैं, क्योंकि राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, इसलिए लोग नाग पंचमी पर काल सर्प की पूजा करवाते हैं। काल सर्प योग कुछ नहीं होता, इसलिए उसके लिए अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान शिव की निरंतर उपासना से काल सर्प योग जैसा अगर आपको लगता है तो वो दूर हो जाएगा। वैसे देखिए, गड़बड़ी राहु की ही होती है, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे वो पितृदोष हो, वो राहु की वजह से पैदा होता है। नाम आप कुछ भी दे दीजिए। तो अगर राहु आपका निगेटिव है तो नाग पंचमी पर भगवान भैरव और भगवान शिव की अगर आप पूजा कर लें तो निश्चित रूप से राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है
और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ लोगों को सांप के सपने ज्यादा आते हैं, या कुछ लोग सांप देखते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें भय बहुत लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। जिनका देहांत पूर्व जन्म में सांप के काटने से हुआ हो, पूर्व जन्मों में कभी सांप के काटने से जिनकी मृत्यु हुई हो, वो भय, वो संस्कार इस जन्म में चला आता है और उन्हें सांप से जरूरत से ज्यादा डर लगता है। जिनके मन में इच्छाएं बहुत हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो सांप अतृप्त इच्छाओं की सूचना है। ऐसे लोगों को भी सांप के सपने बहुत आते हैं। तो सांप से डरना, सांप का स्वप्न दिखना, यह आपके पूर्व जन्म और आपकी महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, करियर में बाधा आ सकती है। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है
और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राजेंद्र जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। 16 अगस्त 1974 का जन्म है। रात के 11 बजे। जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ पैसा मार्केट में फंस गया है और इस वजह से मेरे ऊपर कर्जे भी हो गए हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, वो काम भी बड़ा स्लो चल रहा है, तो अपना पैसा कैसे निकालूं और करियर को कैसे बेहतर बनाऊं। राजेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी फरवरी 2026 तक इंतजार करिएगा। फरवरी 2026 के बाद ये संभावना कुंडली में जरूर बन रही है कि आपके जीवन में जो मुश्किलें चली आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगे और आप व्यापार में बढ़िया तरक्की करने लगें। फिलहाल आप ऐसा करिए, हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाइए और एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख लीजिएगा, फिर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सफेद चंदन का तिलक लगा के जाना अच्छा होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव और चिंता परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। देखिए, आज पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं। शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती है। आज सर्पों के साथ भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा।
ऐसा करने से जीवन की अज्ञात बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।